आज हम 12th क्लास का एक चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम पार्टनरशिप के बेसिक्स और पार्टनरशिप के अकाउंट्स वगैरह कैसे मेंटेन करते हैं ये सब पढ़ेंगे। तो इसमें से हम एक टॉपिक ले रहे हैं आज। टॉपिक का नाम ऊपर हेडिंग लिखी हुई है बोर्ड पे, आप पढ़ सकते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। अब ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर से क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लीजिए पहले से दो पार्टनर जो हैं एक बिजनेस चला रहे हैं, अच्छा खासा ठीक ठाक बढ़िया चल रहा है उनका बिजनेस, लेकिन उनको लगता है कि भाई थोड़ा सा ना हम और एक्सपेंड कर सकते हैं बिजनेस को। अब जो दोनों पार्टनर हैं, दोनों के पास ना इतनी कैपिटल नहीं है कि वो थोड़ा और पैसे लगा के एक नई ब्रांच खोल लें या कुछ ऐसा अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाए, पैसे की कमी है। अब तभी उन दोनों को याद आया, यार हमारे साथ पे लड़का पढ़ता था हमारे स्कूल में बचपन में, वो काफ़ी बड़ा पैसे वाला था, अरबपति है, काम करते हैं, उससे बात करते हैं क्या कर रहा है वो आजकल। फ़ोन लगाया तो पता लगा खाली बैठा है, ठीक है, कुछ खास काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमने बुला लिया उसको, पूछा भाई डू यू वांट अ पार्टनर? उसने कहा क्यों भाई, क्या जरूरत है मेरी, मैं अपना आराम से ऐसे ठीक हूँ। मैंने कहा यार तू बताए खाली बैठे बैठे क्या रहेगा, बोर नहीं जाता होगा, बिजनेस में पैसा लगा दे, ठीक है, कुछ तेरा पैसा जो है वो बढ़ जाएगा, पैसे को काम पे लगा, खाली क्यों बैठा रखा है पैसे को, तू काम नहीं कर रहा है सिर्फ पैसे को तो काम पे लगा, स्लीपिंग पार्टनर बन जाइयो, ठीक है, ऑफिस मत आइयो, काम हम संभाल लेंगे, तो बस पैसा लगा दे। उसने कहा नहीं भाई नहीं, मेरे को अपना पैसा नहीं लगाना। हमने पूछा क्यों भाई? कहता है कि भाई मैंने 11th में पढ़ा था, 11th क्लास में मैंने कॉमर्स ली थी, तो बिजनेस स्टडी एक सब्जेक्ट है, उसमें रमेश सर ने पढ़ाया था कि बिजनेस में ना रिस्क होता है, ठीक है, अनसर्टिनिटी होती है बिजनेस में कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ठीक है, लॉस भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैंने पैसा लगाया मेरे पैसा डूब गया तो अब हमने क्या कहा, हमने कहा भाई देख यार हम दोनों तो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, हम दोनों को तो अभी तक कोई लॉस हुआ नहीं, हर साल प्रॉफिट ही हो रहा है। हाँ वो अलग बात है कि कभी प्रॉफिट कम होता है कभी ज़्यादा होता है, लॉस तो ऐसे हुआ ही नहीं। कह रहा नहीं भाई मुझे भरोसा नहीं है, तुम्हारा बिजनेस जो है घाटे में चला गया, डूब गया, इस साल ही डूब गया तो फिर मैं क्या करूँगा भाई, मैं नहीं कर रहा बिजनेस। तो हमने कहा यार तू एक काम कर, हम ना तुझे गारंटी देते हैं कि तेरा प्रॉफिट जो है इससे कम नहीं होगा। कह रहे ठीक है भाई, कितनी गारंटी दे रहे हो? हमने कहा देख यार अभी तक हम दोनों मिलकर बढ़िया काम कर रहे थे, ठीक है, और सब बढ़िया चल रहा था, जय और वीरू की दोस्ती थी, ठीक है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जय और वीरू के साथ तू भी आ जाए और तू भी हमारे बिजनेस में शामिल हो जाए और फिर ये त्रिमूर्ति बढ़िया से काम करे, ठीक है, एक अच्छा सा अपना ब्रांड बनाए, त्रिदेव त्रिमूर्ति टाइप का कुछ, ठीक है, हम तीनों मिलकर अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छा ले जाएं। तो उसके लिए हम तुझे गारंटी देते हैं कि तेरा प्रॉफिट ना किसी भी साल में 1 लाख से कम नहीं होगा, ठीक है, कभी भी 1 लाख से कम नहीं होगा। कह रहा है यार बस 1 लाख? भाई अभी इस साल के लिए अभी शुरू में आप तो 1 लाख की गारंटी ले ले, आने वाले टाइम में बढ़ा देंगे, अभी कम से कम ये तो है ना कि तेरा घाटा नहीं होगा, इतना तो समझ ले तू। तो उसने कहा ठीक है भाई, कौन देगा अगर मेरा कम हो गया, मान लो मेरे को नहीं मिला प्रॉफिट, मेरा घाटा हो गया बिजनेस में, मेरा शेयर कम है और मुझे 1 लाख नहीं मिल पाया, कौन देगा? भाई तू चिंता ना कर, गारंटी हम दोनों दे रहे हैं ना जय वीरू, ठीक है, अभी वीरू नहीं है लेकिन उसकी तरफ से मैं गारंटी दे रहा हूँ, हम दोनों दे देंगे आपको 1 लाख, जितना कम बढ़ेगा हम दोनों देंगे। कह रहा भाई अभी तो तू ये मेरे सामने, वीरू तो है ही नहीं यहाँ पे। कह रहा ठीक है चल कोई नहीं, मेरी तरफ से, ठीक है, जो भी तेरे प्रॉफिट में कमी रही, ठीक है, मैं निकाल कर दूंगा अपने कैपिटल में से तुझे उतना पैसा, ठीक है, ताकि तेरे को मिनिमम 1 लाख रुपए तो मिल ही जाए, ठीक है। अब बता करना है बिजनेस? कह रहे ठीक है यार, अगर तुम कह रहे हो कि मुझे 1 लाख से कम नहीं मिलेगा, 1 लाख तो मुझे मिलना ही मिलना है, ठीक है, मतलब मुझे मेरा लॉस में कोई शेयर नहीं है, मुझे प्रॉफिट मिलेगा और वो मिनिमम में 1 लाख मिलेगा, ठीक है, मैं शुरू कर देता हूँ बिजनेस, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब अगर इन फ्यूचर कभी प्रॉफिट ना भी हुआ, ठीक है, या प्रॉफिट कम हुआ और प्रॉफिट कम होके जो नया पार्टनर आया है उसका शेयर अगर 1 लाख से कम हुआ, ठीक है, मान लीजिए उसका शेयर आया 80,000 रुपए, तो कितनी कमी रही? 20,000। तो 20,000 कौन देंगे? अगर दोनों पार्टनर ने यानी फर्म ने गारंटी ली है तो बाकी दोनों पार्टनर देंगे उस नए पार्टनर को, ताकि उसका 1 लाख पूरा हो जाए, ठीक है। और अगर किसी एक पार्टनर ने गारंटी ली है तो वो एक ही पार्टनर उसको उतना अमाउंट दे देगा ताकि उसका 1 लाख रुपए पूरा हो जाए। ये तो खैर बात थी एक एग्जाम्पल की कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को समझने के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें अलग अलग सिचुएशंस है, ठीक है, और वो क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल का, यहां मैंने लिख दिया, मेंशन कर दिया, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 84 है, क्वेश्चन नंबर 84 है, और इसमें 3 पार्टनर हैं ए बी सी, और जिसकी रेशियो है 3:2:1, और ये अभी 2020-21 का एडिशन है, तो इसमें ये पेज नंबर 2.91 पे है, क्वेश्चन 84 है,
ठीक है, आने वाले सालों में हो सकता है ये क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाए, किसी और पेज पे आ जाए, लेकिन आप इसको सर्च करेंगे तो इजिली मिल जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 2.91 पे है क्वेश्चन 84। टीएस अग्रवाल में से 3 पार्टनर है, ABC रेशियो क्या है 3:2:1। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आप ये बुक खोल सकते हैं, पेज नंबर 2.91 क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, बाद में जब भी न्यू एडिशन आएगा उसमें जो क्वेश्चन नंबर होगा मैं उसको मेंशन कर दूंगा बाद में, कि जब भी आप आने वाले टाइम में भी वीडियो देखें तो आपको ये क्वेश्चन आराम से मिल जाए इस बुक में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या लिखा है देखिए जरा बुक में। तो उसमें लिखा हुआ है कि ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये मैंने पहले मेंशन कर दिया था ताकि आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर सको। 3:2:1। अब 3:2:1 का मतलब क्या है, आपको रेशियो का पता है कि इसका मतलब है 3/6, 2/6 और 1/6, है ना। आपको पता है इन सब का हम टोटल कर देते हैं और उसे अपॉन लिख देते हैं। तो 3:2:1 का मतलब है 3/6, 2/6 और 1/6। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन अगर पढ़े तो इसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग A, B एंड C। अब प्रॉफिट को A, B, C में बांट दो इफ। अब 4 सिचुएशन दे रखी है, यानी एक क्वेश्चन है ये, लेकिन आपको 4 बार सॉल्व करना है। A पार्ट में एक अलग सॉल्यूशन होगा, B पार्ट में अलग, C में और D में अलग। तो सबसे पहले हम A पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो ये हम A पार्ट सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, पार्ट A। तो पार्ट A में क्या लिखा हुआ है कि C शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी ₹6,000 मिनिमम। कि जो एक पार्टनर है C, उसका शेयर कभी भी 6,000 से कम नहीं होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, प्रॉफिट जो दिया हुआ है, ठीक है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकल के आया, वो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 30,000। अब 30,000 को आप अगर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, रेशियो क्या है 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6, तो कितना आएगा पहले लिख लेते हैं कितना आएगा। ठीक है, अगर 30,000 में से 3/6 करें, ठीक है, 3/6 मतलब कि 1/2 हाफ हो गया, तो ये आ गया 15,000। तो इसका प्रॉफिट कितना आ गया 15,000, ये आपने यहां लिख दिया। ठीक है, बी का कितना आ गया, बी का क्या है 2/6, 2/6 कितना होता है 1/3, तो 1/3 यानी कि इसका आ गया 10,000। ठीक है, हम 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3:2:1 में, यानी 30,000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम पहले 3/6 से, तो ये आया, और 30,000 को मल्टीप्लाई किया 2/6 से, तो ये आया। कोई स्टूडेंट अगर पहली बार इस चैप्टर का क्वेश्चन कर रहा है तो मैं ये लिख देता हूं यहाँ पे 15,000 कैसे आया। ये 30,000 प्रॉफिट है, इसको हमने इस रेशो में बांटना है, तो पहले 3/6 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे A के लिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15,000 आएगा। और B के लिए ये 30,000 का प्रॉफिट है, इसमें से ये 2/6 इसका शेयर्स को देंगे, तो ये कितना आएगा 10,000। और अगर बात करें C की, तो 30,000 जो टोटल प्रॉफिट है, इसमें इसको कितना मिलेगा 1/6, तो 1/6 इसको देंगे तो इसका कितना आएगा 5,000। ये इनका शेयर आ गया प्रॉफिट में। इतनी बात समझ आ गई होगी सबको। ठीक है, अब जरा अगर आगे देखें तो हमें ए पार्ट में ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि सी का प्रॉफिट जो है वो 6,000 से कम नहीं होना चाहिए, 6,000 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जरा देख के बताओ सी का जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो कितना आ रहा है अभी 5,000 आ रहा है भाई, 1,000 कम मिला है। तो अब क्या होगा, बाकी जो पार्टनर्स हैं वो इसको 1,000 देंगे। ठीक है, अब 1,000 कौन देगा, क्या ए देगा या बी देगा, ये दोनों मिलकर देंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं है कि कौन देगा, ठीक है, तो जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स है, बचे हुए पार्टनर हैं, वो सारे देंगे। अच्छा, कौन से रेशियो में देंगे, ये भी इस ए पार्ट में स्पेसिफाई नहीं है कि कौन से रेशियो में देंगे। तो जब ये स्पेसिफाई ना हो कि कौन से रेशियो में देंगे, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी जो रिमेनिंग रेशियो बचेगी, ठीक है, उस रेशियो में देंगे। जैसे कि ये 3:2:1 है, ठीक है, 3:2:1 है, इसमें से सी को गारंटी देनी है, तो सी को अलग कर दो जरा, ये सी को हमने अलग कर दिया। तो अब कौन बचे पार्टनर, ए और बी। अब ए और बी की रेशियो क्या दिख रही है आपको, ए और बी की रेशियो दिख रही है 3:2। तो जो 1,000 रुपए की जो कमी रही, जिसे डेफिशिएंसी बोलेंगे आप, जो डेफिशिएंसी रही 1,000 रुपए की, वो कौन देंगे, बाकी पार्टनर्स ए और बी। किस रेशियो में, जो उनकी रेशियो है बची हुई 3:2। 3:2:1 था, 1 को हटा दीजिए तो क्या बच गया 3:2। अब 3:2 में देखिए कई बार स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, वो कहते हैं कि 3:2:1 यानी 3/6 2/6, तो सर हम इसको 3/6 2/6 में बांटे। नहीं भाई, वो एक हट चुका है, अगर एक रेशियो में से हट गया है तो नीचे टोटल में से भी एक हट जाएगा। तो 3/6 2/6 नहीं करना, 3/5 और 2/5 करना है। तो हम यहाँ पे, ठीक है, जो 1,000 रुपए कम पड़ गया है वो इस यहां से देंगे। मैं ये जो कैलकुलेशन ये मिटा रहा हूं, आपको समझ आ गया होगा। तो अब देखिए कैसे, माइनस, हम यहां से माइनस कर देंगे जो डेफिशिएंसी हम ट्रांसफर कर रहे हैं सी के लिए,
तो डेफिशिएंसी टू सी, सी को जो डेफिशिएंसी हुई उसके लिए कितनी डेफिशिएंसी हुई 1000 की, 1000 में से 3/5 मिस्टर ए देंगे। अब 3/5 कितना हो गया, सब काट दीजिए, 5 2 और 2 3 6 यानी 600, 600 रुपए ये देंगे। तुमने कितना प्रॉफिट बच गया 14,400। ठीक है, अब 1000 में से 600 उन्होंने दिया है तो ये कितना देंगे, बाकी बचा हुआ ये देंगे, या फिर रेशियो से निकाल लो, डेफिशिएंसी टू सी। अब सी की जो डेफिशिएंसी है उसके लिए ट्रांसफर कर रहे हैं 1000 इंटू 2/5, 1000 का 2/5 करेंगे कितना आएगा 400, तो 400 इसने दिया तो उसका कितना प्रॉफिट बच गया 9600। ठीक है, अब इसको मिल गया। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे ट्रांसफर फ्रॉम, जहां जहां से ट्रांसफर हुआ है उनका नाम लिख देंगे, ट्रांसफर फ्रॉम ए बी। ए से कितना ट्रांसफर हुआ 600, बी से कितना ट्रांसफर हुआ 400, इसको जो 1000 की कमी थी वो मिल गई, इसका कितना प्रॉफिट हो गया 6000। तो टोटल वही आएगा आपका, देखिए टोटल 30,000 का प्रॉफिट था। ठीक है, तो प्रॉफिट तो उतना ही है 30,000। ठीक है, यही 30,000 आपको यहाँ टोटल में शो करना होता है, कोई और इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो सब इस क्वेश्चन में नहीं है। अगर वो होता तो उसको पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस करते और बाकी चीजें यहाँ पे जो होती हैं सैलरी, कमीशन, वो सब माइनस करते, फिर जो प्रॉफिट बचता वहां पे ये सब हम कैलकुलेशन करते। लेकिन अब वो सब नहीं है तो डायरेक्ट प्रॉफिट ही बटेगा, उसमें ही कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो ये ए पार्ट का आंसर आ गया। इसका कितना आया 14,400, इसका 9600 और इसका 6000 गारंटी है, तो उतना तो होगा ही होगा इसका। तो ये टोटल आपका 30,000 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका ए पार्ट। ठीक है, अकाउंट्स में टोटल में नीचे डबल अंडरलाइन होती है, एक तो ये लाइन है, इसके अलावा एक लाइन और, तो ये आपका ए पार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 84 का ए पार्ट। इसके बाद आप बी पार्ट देखेंगे। ठीक है, जिन्होंने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। तो बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में लिखा है मिनिमम प्रॉफिट पेबल टू सी अमाउंटिंग टू ₹6,000 इज गारंटीड बाय ए। अब बी पार्ट में लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट मिलना है उसकी गारंटी ए दे रहा है, यानी जो भी कमी हुई, ठीक है, वो कौन देगा, ए देगा। तो चलिए ये ए पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं और अब हम करते हैं बी पार्ट। तो मैं सभी इतना से चेंज कर रहा हूं, ज्यादा चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए अगर 30,000 का जो प्रॉफिट है वो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ओरिजिनली वही आएगा, सेम अमाउंट जो पहले आया था, कितना 15,000, 10,000 और 5,000। ठीक है, और सी को कितने गारंटी मिली है, सी को गारंटी मिली है उसका प्रॉफिट जो है 6,000 से कम नहीं होना चाहिए। जैसी बात है, अभी रेशियो तो वही है, तो अभी प्रॉफिट कम है, कितना कम है 1,000 रुपये कम है, 1,000 रुपये कम है। ठीक है, तो 1,000 रुपये यहां पे हम प्लस कर देंगे और लिख देंगे डेफिशिएंसी। ठीक है, मेट बाय, बताओ भाई अब की बार डेफिशिएंसी जो हुई है, जो घाटा रहा है, कमी रहा है, जो कमी वाला अमाउंट है उसको कौन पे करेगा, जो कमी वाला अमाउंट है उसको पे करने के लिए कहा है मिस्टर ए ने। ठीक है, तो डेफिशिएंसी मेड बाय ए, ये ए ने इसको 1000 दे दिया, तो यहां 1000 प्लस हो गया, इसका कितना हो गया टोटल, जितना होना चाहिए था 6,000 इसको मिल गया। अच्छा, तो जाहिर सी बात है अब ए में से माइनस भी करेंगे। ठीक है, 1000 जो है ए ने सी को दिए हैं उसका गारंटीड अमाउंट पूरा करने के लिए, तो वो भी हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहां पे हम लिख देंगे माइनस और डेफिशिएंसी सी या सीज शेयर, उसमें डेफिशिएंसी लिख सकते हैं सीज शेयर ऑफ डेफिशिएंसी, कि सी का जो शेयर है डेफिशिएंसी में वो आप यहां से माइनस कर देंगे, कितना 1000, क्योंकि पूरा ए ने देना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है गारंटी ए ने दी है, तो उसका कितना आ गया, अब ये आ गया 14,000। ठीक है, यहां पे कोई चेंज नहीं हुआ तो ये सेम आ जाएगा 10,000, और टोटल देख लीजिए 14 और 10 24, 24 प्लस 6 30,000, तो 30,000 आ गया। तो ये हो गया बी पार्ट का सॉल्यूशन। यानी इसमें आपने क्या समझा कि अगर गारंटी किसी एक पार्टनर ने दी है, नाम मेंशन है, तो वो एक पार्टनर ही अपने हिस्से में से माइनस करेगा। आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट में हम हल्का सा चेंज कर देते हैं यहां पे। ठीक है, और सी पार्ट में क्या मेंशन है, आप क्वेश्चन देखेंगे तो गारंटी मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 6,000 पेबल टू सी इज गारंटीड बाय बी। अब देखिए जरा सा चेंज है, अब गारंटी ए ने नहीं दी, अब गारंटी किसने दी है, बी ने।
तो अब मैं ए में से माइनस नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ बी में से माइनस करूंगा। तो माइनस शेयर ऑफ सी या शेयर ऑफ सीज डेफिशिएंसी, सी का जो शेयर है तो उसकी जो डेफिशिएंसी जो कमी पड़ गई वो कमी यहां से पूरी होगी क्योंकि बी ने गारंटी दी है। तो बी का प्रॉफिट जो है 10 से कितना हो गया 9,000 यहां कोई चेंज नहीं हुआ, इसका 15 है तो उसका 15 ही रहेगा 15,000। तो देखिए 15,000 और 9,000 24 और 6 30,000। तो ये हो गया आपका सी पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद लास्ट है डी पार्ट। डी पार्ट में लिखा हुआ है एनी डेफिशिएंसी आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ गारंटीड ₹6,000 विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब जो अगले क्वेश्चन में लिखा है वो रेशियो मेंशन कर दी इन्होंने कि 3:1 में गारंटी का अमाउंट जो है एडजस्ट करना है। तो ठीक है, अब डी पार्ट कर लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डी पार्ट में कर रहा हूं डी पार्ट। तो डी पार्ट में क्या चेंज आ गया, उसमें लिखा हुआ है कि जो भी कमी रही है इसकी, किसकी, मिस्टर सी की। तो ऐसी बात इसका कितना शेयर आ रहा है 5,000 आ रहा है, तो कितना कम है 1,000 कम है। 1,000 कौन देंगे, ए और बी। डी पार्ट में ये लिखा हुआ है कि ए और बी दोनों देंगे। अब ए और बी दोनों देंगे और रेशियो क्या है, क्या 3:2 में देंगे जो क्वेश्चन में रेशियो पहले गिवन है, नहीं उस रेशियो में नहीं देंगे। इन्होंने मेंशन कर दिया डी में, डी पार्ट में कि जो कमी आएगी वो 3:1 में देंगे। ये डी पार्ट में मेंशन कर दिया इन्होंने। तो 3:1 यानी 3/4 1/4। तो यहां माइनस करेंगे आप पहले ए में से। ठीक है, अब मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, सिर्फ अमाउंट लिख रहा हूं कि जो 1,000 था सी का शेयर, ठीक है, जो कम रह गया डेफिशिएंसी, उसमें से 3:1 का मतलब है 3/4 ये देगा। ठीक है, और माइनस बी कितना देगा सी के लिए, 1000 में से 3:1 का यानी कितना हो गया 1/4 ये देगा। अब 1000 का 3/4 ये देगा, इसका मतलब कितना है, और 1000 का 1/4 देगा, इसका मतलब कितना है। 1000 का 1/4 कर दीजिए तो ये आ गया 250 जो है ये देंगे, और बाकी कितना बच गया 750। तो 750 का जो अमाउंट है वो ये पे करेंगे। ठीक है, अब कितना बैलेंस बच गया भाई, इनका प्रॉफिट बच गया 750 माइनस करने के बाद 14,250, ये इनका आ गया। यहां कितना आ गया 9,750। ठीक है जी, 9,750, और ये यहां पे प्लस कर दो। इनको मिला है ए से, फ्रॉम ए से कितना मिला है 750, और प्लस कर दीजिए फ्रॉम बी से कितना मिला है 250। तो कितना हो गया टोटल, जितनी गारंटी दी है उससे कम नहीं हुआ, 6,000 पूरा कर दिया। ठीक है, इन दोनों का आप ऐड कर लीजिए तो 30,000 ही आएगा, 30,000 ही आएगा। ठीक है, तो ये 30,000 14,250 प्लस 9,750 प्लस 6,000, ठीक है, टोटल कितना आ गया 30,000 रुपए। ये इससे कम कभी नहीं आएगा। तो यानी जिस पार्टनर को गारंटी मिली थी मिस्टर सी को, उसी गारंटी हर हाल में पूरी की गई है। 4 अलग अलग सिचुएशन थी। पहली सिचुएशन में कुछ रेशियो वगैरह गिवन नहीं थी, तो जो ओल्ड पार्टनर की रेशियो थी, जो पहले से इसमें पार्टनर 3:2:1 में रेशियो बांट रहे थे, ठीक है, तो उस शेयर में ही हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन क्योंकि सी को गारंटी मिली है तो सी का जो रेशियो का पार्ट है वो हमने हटा दिया, यानी 1 जो है वो हमने हटा दिया। क्या रह गया 3:2। अब 3:2 का मतलब है 3/5 2/5। तो हमने 3/5 2/5 डिस्ट्रीब्यूट किया था ए पार्ट में, और फिर बी पार्ट में लिखा था कि गारंटी की जो भी कमी होगी, जितना अमाउंट कम रह जाएगा गारंटी के लिए उतना ए देगा, तो वो हमने ए के प्रॉफिट में से माइनस किया था। सी में लिखा था बी देगा, तो वो बी के प्रॉफिट में माइनस किया था। और लास्ट में ये डी पार्ट में लिखा है कि ए और बी दोनों देंगे, तो हमने ए और बी दोनों में से माइनस किया। लेकिन जो 1000 की कमी थी वो किस रेशियो में माइनस की है 3:1 में। तो कितना आया 750 और 250। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।